जी मेरे दोस्तों, हम मौजूद हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कराची से दुबई। हटो भाई, एयरपोर्ट आने दो पीछे। देखें जी, हम वाकई एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। स्टेटस देखना तो फेसबुक पे भी देख लें और बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे, विज़िट करवाते रहेंगे, वहाँ करने क्या जा रहे हैं ये भी बताते रहेंगे। इतनी मेहनत से कमा के इतने सारे नोट दिए और मिले सिर्फ 2 नोट, बताओ। खाने में हमारे पास बर्गर था, वो भी मैकडॉनल्ड्स का। सब लोग बातें करने में मगन थे, लेकिन हम डब्बा ख़त्म करने में मगन थे। हमने अपना डब्बा टाइम पे ख़त्म किया और अब दूसरों के खाने पर नज़र रखी हुई है। भाई कुछ है? गल्फ एयर का दुबई मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची एयरपोर्ट के अंदर VIP लाउंज में। अब आप भी सोच रहे होंगे एकदम से VIP लाउंज में किस तरह से पहुंच गए। एकदम से नहीं पहुंचे, यहाँ पे हम पहुंचे पहले रात को 10 बजे। 10 बजे पहुंचने के बाद हमने यहाँ टेस्ट करवाया। टेस्ट करवा के हम चले गए आगे, वेट करने लगे। बेसिकली हमसे गलती कहाँ हुई? गलती हुई हमने टेस्ट करवाने के बाद वहाँ पे वेट नहीं किया और हम जाके मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में बैठ गए। यानी कि मैकडॉनल्ड्स के सामने जाके हमने अपना चिल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर के अंदर हम वेट कर रहे थे कि शायद हमें PCR रिपोर्ट का मैसेज आएगा। मैसेज तो नहीं आया। जाके जब हमने रिपोर्ट ली उस वक्त 1:30 बज चुका था। हमारी फ़्लाइट थी 2:50 की एमिरेट्स, और उसके बाद क्या था, बस ख्वारी ज़लालत। हम पहुँचे 2 बजे बोर्डिंग के लिए, तो बोर्डिंग क्लोज़ हो चुकी थी, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी 4 लोगों ने। हम लोग बहरीन आ चुके हैं। अब बहरीन से हमने जाना है दुबई। अजीज़ हम वतनों, मैंने दिए इनको 4000 रुपये और इन्होंने दिए मुझे 6 रुपये। ये मैं इस वक्त बहरीन में हूँ और खाने के लिए कुछ लेने जा रहे थे और ये 6 रुपये के अंदर हम क्या खाएंगे अभी देखते हैं। वो थी इकॉनमी क्लास। एमिरेट्स की इकॉनमी क्लास से गल्फ़ की बिज़नेस क्लास तक का सफ़र ऐसे ही शुरू नहीं हो गया। सफ़र शुरू हुआ उस ज़लालत के बाद जो हमने वहाँ बैठ के बर्दाश्त की। सुबह 10 बजे तक हम वहीं बैठे रहे और ये कोशिश करते रहे कि शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, हम किसी तरीके से दुबई पहुँच जाएं, वरना जिस तरह हमने वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं वो किस तरह से होंगे, क्या होंगे, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। इस सारे वाक़े के अंदर हमारा साथ दिया फ़रहान भाई ने। अगर आप कहें कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये कह लें कि फ़रहान भाई की मोहब्बत के लिए है कि जो उन्होंने हमें वहाँ पे हौसला दिया। आप ख़ुद सोचें, 4 बंदे 6 लाख रुपए का लॉस कर चुके हैं और फ़रहान भाई हमें हिम्मत दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद नाश्ता करवाया, जबकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नाश्ते का। नाश्ता भी करवाया हमें और उसके बाद हमें कहा आप सो जाओ, अब मेरा काम है, मैं जानूँ मेरा काम जाने, आपको आज मैं दुबई भेज दूँगा। उसके बाद 1 बजे के करीब मुझे कॉल आई। हम सो चुके थे। 1 बजे के करीब फ़रहान भाई की कॉल आई और उन्होंने कहा कि भाई आपकी फ़्लाइट है 2 बंदों की, मेरी और शारिक की। शारिक इस वक्त मेरे साथ है। हम VIP लाउंज में बैठे हैं गल्फ़ के, हम फ्री में मज़े उड़ा रहे हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे पहले बहरीन,
बहरीन से जाएंगे फिर दुबई, यानी कि सुबह 4 बजे पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें फ़्लाइट मिल गई। और फरहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया। डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए थी कि हमने उनको डिसअपॉइंट किया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया और हमें कहा कि नहीं, आप लोग जाएंगे तो जाएंगे। तो जनाब, हम 2 बंदे जा रहे हैं अभी यहाँ से 9 बजे की फ़्लाइट पे बहरीन से जाएंगे 4 बजे हम दुबई पहुँचेंगे, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो 4 बजे चलेगा पाकिस्तान से। वो पहले पहुँचेगा दोहा से वो जाएगा फिर आगे कतर, दोहा से जाएगा दुबई। यानी कि अब जब वो लोग पहुँचेंगे वो शाम के 4 बजे, कल शाम 4 बजे दुबई पहुँचेंगे और हम सुबह 4 बजे दुबई पहुँचेंगे। सफ़र थोड़ा थका देने वाला ज़रूर है, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं पहले वो काम पूरा कर लें। मेरा कोशिश तो ये थी कि मैं दुबई का व्लॉग बनाऊंगा और सारी वहाँ की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊंगा, लेकिन दरमियान में ये मैसेज देना, ये वीडियो करना ज़रूरी था। और अब कॉल आ चुकी है।